పోలీసుల అత్యుత్సాహంపై బాధితులు ఆందోళన నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ కింగ్స్ కాలనీ సమీపంలోని శాస్త్రిపురంలో అక్రమ లేఅవుట్ ఏర్పాటు చేశారని ఫిర్యాదుతో భారీ సంఖ్యలో పోలీసులను మోహరించి నిర్మాణాలను పూర్తిగా తొలగించారు. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వాహనాలతో పాటు జేసీబీలు, ఇతర పరికరాలతో నిర్మాణంలో ఉన్న డూప్లెక్స్ భవనంతో పాటు మరో 2 కట్టడాలను పోలీసులు కూల్చివేశారు. లేఅవుట్లో ఇతర నిర్మాణాలను సైతం కూల్చివేశారు. దీనిపై స్థలం యజమానులతో పాటు ప్లాట్లు కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తులు ఆందోళన నిర్వహించారు. హైకోర్టుకు తెలియకుండానే నిర్మాణాలు ఎలా కూల్చివేస్తారంటూ ప్రశ్నించారు. ఇది లేఅవుట్ కాదని, ఒకే కుటుంబానికి చెందిన స్థలం అంటూ బాధితులు తేల్చి చెప్పారు. హైకోర్టు ఆదేశాలతోనే తాము అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చివేస్తామని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. దీనిపై స్థలం యజమానుల తరపున లాయర్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, This illegal demolitions have been taken by this authorities. The brief facts of the case of my clients, Mr. Ali bin Mohammed Baikam, holds valid court orders that the property belongs to them, and any of the authorities shall not interfere with their position. And the authorities were also further directed to strictly follow the due process of law before they interfere with the position, or even at least if they carry out any demolition drive. And this order were passed by the Honorable High Court, which were not even challenged by way of any writ appeal. ये orders को challenge भी नहीं किया गया था कहीं पर भी, and without challenging the orders, or without following the due process of law, and without even issuing notice to any of my client, the authorities have illegally carried out this demolition drive early morning. यहाँ पर हाई कोर्ट से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस थे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज टू बी फॉलोड, और बगैर कोई नोटिस दिए या बगैर इन्फॉर्म करे सेकेंड सैटरडे के दिन अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock को 7 o'clock को अथॉरिटीज पूरे मतलब हमारे क्लाइंट्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करे कि बाहर निकल जाओ, एंड दे हैव कैरिड आउट द इलीगल डिमोलिशन ड्राइव. ये ऑर्डर को कहीं पर चैलेंज भी नहीं किया गया था, विच मीन्स दैट द ऑर्डर्स आर स्टिल वैलिड इवन ऑन डेट. सेकेंड सैटरडे के दिन ये इलीगल डिमोलिशंस किए गए हैं. ये सालों से हमारे क्लाइंट्स पोजीशन होल्ड कर रहे हैं. सालों से हमारे क्लाइंट्स का ही पोजीशन है, ये टाइटल भी इन्हीं का है. इसके बावजूद भी अथॉरिटीज के खिलाफ ऑर्डर रहने के बावजूद भी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को नजरअंदाज करके डेमोलिशंस किए गए. सो ये इन अटर वायलेशन ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिस इलीगल डेमोलिशंस हैव बीन टेकन बाय द अथॉरिटीज. अथॉरिटीज का काम है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, बट इन लोगों इनका इलीगल तरीके से ये डेमोलिशंस किए गए. सो ये सुबह सुबह विदाउट इवन इशूइंग एनी नोटिस. क्या लगता है आपको ये एफटीएल लैंड इतने दिन से जो चला है, आज जो इशू बनने का क्या मतलब हो रहा है? ये बस देखिए मेरी एक क्वेश्चन है, काफी देर से जो काम हुआ है, कितने दिन गवर्नमेंट क्या करी, फिर उसके बाद अचानक ये दिन आके सोने का मतलब? ये बस आसपास के लोगों की मिलीभगत है. ये आसपास के लोगों की मिलीभगत है. जब अथॉरिटीज वर पार्ट ऑफ दिस केस, अगर इन लोगों को लगता कि ये एफटीएल लैंड है या कुछ और इलीगल मतलब इसके अंदर कार्रवाई की जाती थी, तो अथॉरिटीज का काम ये था कि कोर्ट को इन्फॉर्म करना था बाय वे ऑफ फाइलिंग काउंटर. आपको कुछ भी ऐसे इन्फॉर्म किया नहीं गया कि ये बिल्कुल भी नहीं, किसी चीज का भी कुछ भी इन्फॉर्म किया ही नहीं था. और ये ऐसा नहीं था कि मतलब हाई कोर्ट में केस डालते कि ऑर्डर्स आ गए थे. नन ऑफ द अथॉरिटीज अपीयर्ड इन द हाई कोर्ट. उन लोग अपीयर भी नहीं हुए और उन लोग काउंटर्स भी नहीं फाइल करे. एफटीएल का इशू रहता था या कोई और चीज का इशू रहता था, दे शुड हैव ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द हाई कोर्ट. बगैर किसी चीज को इन्फॉर्म करे, दैट मीन्स देयर वाज नो एफटीएल इशू. और जो भी एफटीएल का इशू रहता था, किसी भी चीज का इशू रहता था, अथॉरिटीज का काम ये है कि इन्फॉर्म करना या नोटिस देना. विदाउट इशूइंग नोटिस इन अटर वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑर्डर, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करना ये बहुत गलत बात है. ये टोटल कितना आपका कितना यहाँ पर प्लाट था? 6 एकर्स का था ये पूरा. 6 एकर्स का ये एक ही फैमिली का इशू है. ये इंटरनल फैमिली है, ये पूरी इंटरनल फैमिली इसके उसमें. ये एफटीएल का नहीं है, कुछ भी नहीं है. ये लैंड वेटलैंड अथॉरिटीज के अंदर आती बोलकर सुना है? नहीं है साहब. अगर अथॉरिटीज के अंदर आती भी थी तो ये चीज जब हाईकोर्ट के पास जब नहीं, जब ये अगर ये एफटीएल के उसमें आता भी था तो ये हाईकोर्ट के नॉलेज में लाना चाहिए था ना. इरिगेशन डिपार्टमेंट ये रिट पिटीशन में पार्टी है, एचएमडीए रिट पिटीशन में पार्टी है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज पार्टी है, पुलिस वाले पार्टी है. तो ये कोई भी अथॉरिटी हाईकोर्ट के नॉलेज में क्यों नहीं लेके आई? कि अगर ये है ना, अगर से एफटीएल में आती थी तो हाईकोर्ट के सामने काउंटर में बताना था ना कि एफटीएल की प्रॉपर्टी है ये बोल के. ये 2022 में लुबना सरबत के नाम से एक एप्लीकेंट है. हाँ, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से हाँ, ऑर्डर आया था कि एंक्रोचमेंट चल रहा बोल के. हाँ. हाँ. नहीं, वो ये हमारा जो ऑर्डर है 2023 का ऑर्डर है. तो मतलब जो फाइनल ऑर्डर रहता है, जो लेटेस्ट ऑर्डर रहता है, दैट विल बी सब्सिक्वेंट. हर एक के ऊपर लागू रहता ना वो ऑर्डर्स. जिस किसी का भी रहता है, अगर उन लोगों को दिक्कत थी, अगर ये ऑर्डर से इम्प्लीट करना चाहिए था ना, तो एटलीस्ट ये रिट अपील, ये जो रिट पिटीशन का जो ऑर्डर आया था, दिस शुड हैव बीन चैलेंज्ड बाय वे ऑफ फाइलिंग रिट अपील.
लेकिन यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे हाँ। ये रजिस्टर्ड थे या नोटरी पर थे? सब रजिस्टर्ड थे। मतलब ये पोजीशन एक ही फैमिली का है ना ये, तो देयर इज नो सब्सिक्वेंट एक्शंस व्हिच हैव बीन टेकिंग प्लेस बाय द फैमिलीज। मतलब एक ही फैमिली के पूरे शेखर में जो एग्जैक्टली, फैमिली के बनाए यस यस यस। इसमें कोई प्लाटिंग नहीं किया आपने? नहीं 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 नहीं, दिस प्लॉटिंग किसी भी चीज की नहीं हुई। ये सेम फैमिली एग्जिस्ट करती हुई है। ये सेम फैमिली है जो है ना कई सालों से जो पोजीशन होल्ड कर रही है ना, ये वही फैमिली है जो पोजीशन होल्ड कर रही है, वही फैमिली पोजीशन पर है, वही फैमिली के फेवर में ऑर्डर्स आए हुए हैं। हर चीज अथॉरिटीज के नॉलेज में है। किसी भी चीज का अगर किसी को भी कुछ भी परेशानी रहती थी, हाईकोर्ट के नॉलेज में लाना चाहिए था ना। वो अथॉरिटीज वर पार्टी टू द रिट पिटिशन, अथॉरिटीज वर पार्टी टू द रिट पिटिशन। ये रिट पिटिशन फाइल होता है जनवरी में और इसके ऑर्डर्स आते हैं मार्च में। 3 महीने तक ये ऑर्डर्स, 3 महीने तक ये रिट पिटिशन पेंडिंग था। 3 months the high court has given opportunity to file the counter, but none of the authorities or none of the respondents कोई भी किसी भी चीज का काउंटर फाइल नहीं करते हैं, किसी भी चीज की धिक्कार नहीं करते हैं हाई कोर्ट में, किसी भी चीज का वो बताते नहीं है। हाई कोर्ट ऑर्डर्स पास कर देता है। ये ऑर्डर्स पास हुए भी कब देखिए, 28 मार्च 2023। ऑलमोस्ट ऑल 1.5 साल से ये हाई कोर्ट का ऑर्डर्स है, सबसिस्टिंग है। अगर ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर अगर कुछ परेशानी रहती थी तो रिट अपील फाइल करते सकते थे, रिट अपील भी फाइल नहीं किए। Even that means even as on the date the order is binding upon all the authorities, be it irrigation department, be it the HMDA, be it municipalities, be it the police department। इतने लोगों के खिलाफ ये ऑर्डर बाइंडिंग रहते हुए भी आज सुबह सुबह सेकंड सैटरडे का दिन रहते हुए भी 6:30 बजे आके डेमोलिशंस कैरी आउट करते हैं। फिर ये जैसे कि आप अभी बोले 2023 में ऑर्डर पास हुआ था, तो Yes. आप लोग कुछ स्टे वगैरह कुछ लेते हैं? ये हम लोगों के फेवर में चना साहब ये ऑर्डर, हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों के फेवर में ऑर्डर रहने के बाद हम लोग क्यों स्टे लेके आएंगे? ये ऑर्डर्स तो अथॉरिटीज के खिलाफ है। अथॉरिटीज रिट अपील फाइल नहीं करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और सेकेंड सैटरडे के दिन 1.5 साल के बाद FTL बोलते हैं या इरिगेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, 6:30 बजे आके इमीडिएटली है ना डेमोलिशन करते हैं। ये एनी ऑफ दिस विल फॉलो इट्स ओन प्रोसेस देन। పోలీసుల అత్యుత్సాహంపై హైకోర్టులో తేల్చుకుంటామని బాధితులు తెలిపారు.